नाम के एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी जो बहुत ज्यादा गरीब थी और अपना गुजारा करने के लिए वो दूसरों के घर पर काम किया करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ से एक कालू नाम का कौवा गुजरा और वो टूनी चिड़िया से कहने लगा, अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे तो तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है, तो तुमने अपना घर तो ठीक करा लिया है ना? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि मेरे पास रुपए ही नहीं है। तुम अपना घर जल्द से जल्द ठीक करा लेना, क्योंकि यदि तुमने अपना घर ठीक नहीं किया तो बारिश में तुम्हारा घर टूट जाएगा। और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टूनी चिड़िया भी अपने घर पर आ गई। घर पर आने के बाद जब उसने अपने घर की हालत देखी तो काफी ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि उसका घर कई जगह से टूटा हुआ था। अभी वो अपने घर को देख ही रही थी कि तभी अचानक उसके घर पर रोहन तोता आया और उसने टूनी चिड़िया से कहा, अरे तुम क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो जल्दी, मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे घर पर कोई भी नहीं है, अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। हाँ हाँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और ये कहकर वो रोहन तोता के साथ चली गई और उसकी पत्नी की देखभाल करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और इस सब के चक्कर में टूनी चिड़िया अपने घर के बारे में भूल ही गई थी। उसे याद ही नहीं रहा कि उसे अपना घर भी ठीक करना था। और एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया रोहन तोता और उसकी पत्नी के साथ बैठी हुई थी कि तभी अचानक बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर उसे याद आया कि उसने तो अपना घर ठीक ही नहीं किया और वो वहाँ से जाने लगी। तभी रोहन तोता उसे रोकते हुए कहने लगा, अरे अरे टूनी चिड़िया, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? अरे भाई, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे अपना घर सही करना है, क्योंकि वो पूरी तरह से टूटा फूटा है। यदि मैंने अपना घर सही नहीं किया तो मेरा घर पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। और ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली गई। वहाँ से जाने के बाद जब वो अपने घर में गई तो उसके घर में काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था, क्योंकि इस बीच काफी ज्यादा पानी बरस चुका था। अब वो अपने घर को ठीक करने की सोच ही रही थी कि तभी बहुत तेज बारिश होने लगी और वो अपने घर से निकलकर एक पेड़ पर बैठ गई, क्योंकि उसका घर तो पहले से ही पानी में डूबा हुआ था। और उस दिन पूरे दिन बारिश होती रही, जिस वजह से उसका घर पूरी तरीके से पानी में डूब गया। जंगल में भी काफी गंभीर हालात हो गए थे, बहुत सारे पेड़ पौधे टूट गए थे। ये सब देखकर टूनी चिड़िया काफी ज्यादा दुखी हो गई और वो रोने लगी और अपने आप से कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा घर तो पूरा पानी में डूब गया है, अब मैं कहाँ रहूंगी? हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। और इसके बाद वो यूं ही उस पेड़ पर पूरे दिन बैठी रही। जब बारिश रुकी तो वहाँ पर रोहन तोता आया और जब उसने टूनी चिड़िया का घर देखा तो उससे कहने लगा, अरे तुम्हारा घर तो पूरी तरीके से पानी में डूब गया। तुम मेरी पत्नी की वजह से अपना घर भी ठीक नहीं कर पाई, इस वजह से मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरा मतलब है कि अब तुम हमारे साथ हमारे घर में ही रहना, जब तक तुम अपना घर ठीक न कर लो और जब तक बारिश का मौसम निकल न जाए। जब बारिश का मौसम निकल जाए तो तुम अपना घर दोबारा बना लेना। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो रोहन तोता को धन्यवाद करने लगी। इसके बाद वो रोहन तोता के साथ उसके घर पर चली गई। वृंदावन जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही अमीर थी और वो अपने घर में आराम से समय बिताया करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर मोंटी कबूतर आया और उसने टूनी चिड़िया से कहा, अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत तेज बारिश आने वाली है, चलो अपने घर जाओ। नहीं मोंटी कबूतर, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मेरा बारिश में भीगने का मन हो रहा है।
अरे बारिश में मत भीगना, क्योंकि बारिश बहुत तेज होगी और हमें अपना नया घर ढूंढना होगा। वैसे मैंने तो अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लिया है। क्या तुमने अपने लिए दूसरा घर ढूंढा? नहीं, अभी तक तो मैंने अपने लिए दूसरा घर नहीं ढूंढा, पर मैं भी अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लूंगी। इसके बाद उन लोगों ने काफी देर तक बातें की और फिर मोंटी कबूतर वहाँ से चला गया। मोंटी कबूतर के जाने के बाद टूनी चिड़िया ने देखा कि आसमान में बहुत तेज काले बादल आए थे। लगता है बारिश तेज होगी। मुझे आज बारिश में नहीं भीगना चाहिए। हाँ, मैं किसी और दिन बारिश का मजा लूंगी। और ये कहकर वो अपने घर में आराम से बैठ गई। उस दिन बारिश बहुत तेज हुई और बारिश के साथ आंधी भी आई, जिस वजह से जंगल में काफी पेड़ पौधे टूट गए। धीरे धीरे समय गुजरा, पर बारिश का मौसम अभी भी नहीं गया और इस वजह से सभी पशु पक्षी अपने घर में आराम से बैठे हुए थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया ने देखा कि आसमान खुल गया है और उसने अपने आप से कहा, अरे आज तो आसमान खुल गया, चलो मैं आज जंगल घूम आऊं। वैसे भी काफी दिनों से जंगल नहीं गई, क्योंकि बारिश ने कहीं आने जाने ही नहीं दिया। और ये कहकर वो जंगल में घूमने निकल गई। जंगल घूमते हुए उसे एक जगह पर काफी पंछी इकट्ठे दिखाई दिए। वो उनके पास गई और उनसे कहा, अरे आप लोग यहाँ पर, क्या हुआ? क्या कोई बात हो गई? अरे हाँ, हम लोग इस बारिश से बचने के लिए कोई उपाय ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस बार बारिश बहुत तेज होगी और हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। पर हम लोगों के पास अपने अपने घर तो हैं ही, फिर भी। अभी वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक बहुत तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई, जिस वजह से सभी पंछी वहीं पर फंस गए और कुछ पंछी आंधी की वजह से काफी दूर उड़ गए। उसी में एक तेज हवा का झोंका आया और टूनी चिड़िया को उड़ा ले गया और वो नदी में जाकर गिर गई और मदद के लिए तेज तेज चिल्लाने लगी। जब आंधी हल्की हुई तो सारे पंछियों ने देखा कि टूनी चिड़िया नदी में फंसी हुई है और वो मदद के लिए पुकार रही है। कोई भी टूनी चिड़िया की मदद नहीं कर पाया, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। टूनी चिड़िया ने भगवान को याद करते हुए उनसे कहा, हे भगवान, अब आप ही हमारी मदद कीजिए, आप ही मुझे बचा सकते हैं बस। और ये कहकर वो भगवान को याद करने लगी। वहीं दूसरी तरफ वो सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और टूना चिड़ा ने मायू मोरनी से कहा, अरे हमें टूनी चिड़िया को बचाना चाहिए, वरना वो नदी में बह जाएगी। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज है और यदि हम टूनी चिड़िया को बचाने गए तो हम भी उसी में फंस जाएंगे। सभी पंछियों को मायू मोरनी की बात सही लगी और वो सभी दूर खड़े होकर टूनी चिड़िया को देख रहे थे, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन टूनी चिड़िया भगवान से मदद मांग रही थी। तभी अचानक नदी में आंधी की वजह से एक पेड़ गिर गया, जिसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो गई और वो जैसे तैसे उस पेड़ के सहारे आ गई और फिर पेड़ पर चढ़ गई। ये देखकर टूना चिड़ा टूनी चिड़िया के पास गया और उसे अपने सहारे नदी से बाहर निकाल लाया और टूनी चिड़िया से कहा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि पेड़ गिर गया, वरना मैं तो नदी में ही बह गई होती। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, तो अब हमें घर चलना चाहिए, वरना यदि आंधी आ गई तो फिर से कोई दुर्घटना हो सकती है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसके बाद सभी पक्षी अपने अपने घर चले गए और टूनी चिड़िया भी अपने घर पर आ गई।